हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि इससे पहले लेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हम कौन कौन सी कंडक्टेंस डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वैसे तो आपको पता ही होगा। इससे पहले जो हमने कंडक्टेंस डिस्कस किए हैं वो हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी, है ना। तो हमने जो इससे पहले टॉपिक जो पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। अगर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं बेटा, तो कंडक्टेंस को जी स्टार के द्वारा डिनोट करते हैं। और जी स्टार का फॉर्मूला हमने सीखा था 1/r, है ना बेटा। तो जी स्टार का फॉर्मूला होता है 1/r, जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस के अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है ओम इनवर्स। ठीक है बेटा, या तो इसे ओम इनवर्स कह दीजिए, और ओम इनवर्स की जगह इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम मो भी कह सकते हैं, और फिर हम इसे साइमन भी कह सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी यूनिट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर बेटा। इतना करने के बाद सेकंड जो हमने कंडक्टेंस सीखा था वो हमने सीखा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना बेटा। हमने क्या सीखा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बेटा बात करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने सीखा था के इक्वल्स टू कितना होता है 1/रो, ये फॉर्मूला होता है बेटा। यहाँ पे के जो होता है बेटा वो कापा होता है, कापा, इसे के को यहाँ पे कापा कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसे जनरली आप के ही बना लें तो ही थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। और इसकी जो बेटा यहाँ पे यूनिट होती है वो होती है हमारे पास, क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना बेटा। या फिर यहाँ पे कह सकता है मो, MHO, मो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर यहाँ पे हो सकती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके बेटा। तो ये कंडक्टेंस बेटा हमने पहले डिस्कस कर ली थी, दो कंडक्टेंस सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। के यहाँ पे कुछ अल्टरनेट फॉर्मूले भी सीखे थे, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रो की वैल्यू लगा देते हैं तो रो की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/r, यहाँ पे तो आ जाएगा के इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/r, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन यहाँ पे एल। ठीक है, तो यहाँ पे कापा का जो मेन फॉर्मूला जो होगा, सेकंड फॉर्मूला जो आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा बेटा, है ना। और एल अपॉन ए क्या होता है बेटा, एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट होता है ना। एल अपॉन ए की बात करेंगे तो एल अपॉन ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो कापा का एक फॉर्मूला तो ये बन के आएगा के, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे एल अपॉन ए की जगह एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स अपॉन आर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी कापा का बेटा फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि 1/r की जगह अगर हम जी स्टार लगा देते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जी स्टार। ठीक है, और एल अपॉन ए क्या होता है, एक्स। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है, ये ऑल्टरनेट फॉर्मूले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने के लिए। तो आप सभी को बेटा ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ये मेन फॉर्मूला, और ये इसके कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले, ये सब आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है जैसे कि आपको दिख भी रहा है, तो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी, है ना बेटा। तो टॉपिक का नाम है मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम आइदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, इसे हम मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस के बारे में समझेंगे बेटा, है ना। ये क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया। ओके बेटा, बीकर लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या करने, दो इलेक्ट्रोड लेने। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया और एक इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को लेने के बाद इनको हम क्या करेंगे, मेटल के वायर के द्वारा एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हमने ये बैटरी ले ली, है ना बेटा, ये बैटरी है। अब बैटरी के साथ जब हम इसे कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन भरना है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरना है। और इलेक्ट्रोलाइट लास्ट टाइम बता दिया था, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। तो मान लो कि यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना बेटा, यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो आप किस मेथड में लेना चाहते हो। कंसंट्रेशन अगर नॉर्मेलिटी में लोगे तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सीखने को मिलेगी। जब कंसंट्रेशन किस में लोगे बेटा, नॉर्मेलिटी में, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी। और अगर यहाँ पे कंडक्टेंस अगर आप मोलरिटी में लेते हैं तो कंडक्टिविटी आती है, मोलर कंडक्टिविटी आती है। अब बेसिकली आपको समझना होगा कि सबसे पहले कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इसे हम किससे डिनोट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए बेटा एक सिंबल होता है लैम्डा एम होता है बेटा, है ना, लैम्डा एम। ये कैपिटल लैम्डा है और ये जो है बेटा स्मॉल लैम्डा है। तो आप कैपिटल लैम्डा लगाओ या स्मॉल लैम्डा लगाओ या फिर केवल म्यू लगा दो। अब कैपिटल लैम्डा कब लगाना है, स्मॉल लैम्डा कब लगाना है, उसकी हम बात करेंगे। कैपिटल लैम्डा बेटा आपको लगाना है सीधे के सीधे, अगर मान लो कोई कंपाउंड है या फिर कोई सॉल्ट है तो आपको डायरेक्टली आपको कैपिटल लैम्डा आपको निकालना है। मतलब कि जब मोलर कंडक्टिविटी की बात होगी और वो किसी पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए या पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे आया हुआ है, तो हम यहाँ पे उसकी कंडक्टिविटी जो है वो लैम्डा एम, कैपिटल लैम्डा एम के ऊपर डिनोट कर देंगे। और अगर मान लो कि आपके पास कंपाउंड नहीं है, पर्टिकुलर हमारे पास कोई एक आयन है बेटा, तो जो आयन की कंडक्टिविटी होती है उसे स्मॉल लैम्डा से शो करेंगे। अब यहाँ बात आती है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा। मान के चलो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए
जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके 1 मोल को 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो और उसमें सब्सटेंस का 1 मोल्स डाल देते हो, तो वो जो मोल्स जब डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर के जितने भी आयंस प्रोड्यूस करेगा, उन सारे आयन की जो कंडक्टेंस होगी वो उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलो कि बेटा हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब सोडियम क्लोराइड का हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। सोडियम क्लोराइड का बेटा यहाँ पे 1 मोल दे रखा है, ठीक है। अब आपने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या किया, पानी ले लिया। अब पानी का जो वॉल्यूम यहाँ पे लिया गया वो सपोज दैट 1 लीटर यहाँ पे रखा गया। अब जैसे ही सोडियम क्लोराइड को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो यहाँ पे Na+ आयन आएगा और क्या आएगा, Cl नेगेटिव आयन आएगा। अब क्योंकि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली आयनाइज भी होगा। तो Cl नेगेटिव का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 1 मोल होगा, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से 1 मोल Na पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा, 1 मोल Cl नेगेटिव मिलेगा, ऐसा हमें पता है। तो NaCl के 1 मोल से 1 मोल मिला बेटा हमें Na पॉजिटिव और 1 मोल हमें क्या मिला, Cl नेगेटिव। अब अगर हम क्या करें, इन दोनों की कंडक्टेंस को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद टोटल जो है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाती है। तो मोलर कंडक्टेंस का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि लैम्डा एम जब हमें निकालनी होती है तो लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि K, इनटू में यहाँ पे आता है बेटा 1000 और अपॉन में यहाँ पे आता है मोलैरिटी। ये फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, K 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसका यूनिट यहाँ पे क्या होता है, तो यूनिट के बारे में जानना होगा। इसका यूनिट होता है बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम के लिए आप इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये वाला, क्योंकि बहुत बार जो है वो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कहा भी है कि अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहा गया है कि इट इज़ डिफाइंड, इसे डिफाइन किया जा सकता है एज द कंडक्टेंस के रूप में ऑफ द ऑल आयंस, यानी कि उन सभी आयनों की प्रोड्यूस बाय, जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि दिए गए गिवन वॉल्यूम में डिसॉल्व होंगे। अब इक्विवेलेंट में क्या होता है, प्रोसीजर वही है कि अगर कैपिटल लैम्डा EQ आएगा जिसे हम डिनोट करते हैं तो वो सॉल्ट के लिए आएगा, और स्मॉल लैम्डा आएगा तो किसके लिए आएगा, आयन के लिए आएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है लैम्डा EQ इज इक्वल टू होता है बेटा K और इनटू में यहाँ पे होता है 1000 और अपॉन में क्या होता है नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे इसका क्या हो गया, लैम्डा EQ का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक लैम्डा एम का फॉर्मूला ध्यान रखना है और एक लैम्डा ई का, और इसी के साथ इसकी यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। जिस तरह से वो इंपॉर्टेंट थी इसी तरह से यहाँ पे ये भी बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा मोलर कंडक्टेंस। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K 1000 अपॉन मोलैरिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे बेटा देखो, अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है K 1000 अपॉन मोलैरिटी, और एक फॉर्मूला हमने सीखा लैम्डा EQ का फॉर्मूला हमने सीखा। लैम्डा EQ का फॉर्मूला होता है K और यहाँ पे 1000 और अपॉन में क्या होता है नॉर्मैलिटी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लैम्डा एम की यूनिट जो है बेटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहाँ पे लैम्डा EQ जो होता है इसकी यूनिट होती है वो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये होती है बेटा इनकी यूनिट्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इतना करने के बाद अब हमें ध्यान रखना होगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, लैम्डा एम और लैम्डा EQ के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसा कि आपने सॉल्यूशन चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, है ना। ये चीज़ बेटा आपको ध्यान रखना होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, लेकिन आप यहाँ अगर नोटिस करोगे, इस फॉर्मूले को नोटिस करोगे तो जो मोलैरिटी है वो मोलर कंडक्टेंस है वो मोलैरिटी कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जो मोलर कंडक्टेंस है वो मोलैरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दैट जब इनके बीच में रिलेशन आता है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे हमने लिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस और अपॉन में यहाँ पे होता है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो फाइनली बेटा हमने सीख लिया कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है मोलर कंडक्टेंस अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये दोनों के रिलेशन बेटा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी क्या होता है कि कई बार बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर जो आपने बताया कि जो लैम्डा एम का जो यूनिट होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स, तो सर ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, यूनिट कैसे ड्राइव होती है उसकी बात करेंगे। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं लैम्डा एम के फॉर्मूले की। फॉर्मूला होता है के 1000 और अपॉन में होता है मोलरिटी, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, के का हमने यूनिट लगाया। के का यूनिट होता है बेटा वो होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। 1000 का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ये मोलरिटी है। मोलरिटी का यूनिट होता है वो होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम बात करेंगे कि जो 1 ml होता है ना बेटा, 1 ml वॉल्यूम बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ऑन बिहाफ दिस अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे 1000 ml हो बेटा, तो 1000 ml में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे कि 1000 ml की जगह यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 1 लीटर यहाँ पे लगाएंगे। तो 1 लीटर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ऊपर का यहाँ पे 1000 तो था ही था, है ना बेटा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो लीटर इन्वर्स है, अगर हम यहाँ पे इन्वर्स लगा देंगे तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 लीटर इन्वर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1000 को अगर यहाँ पे अवॉइड करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर हो जाएगा -3। तो अल्टीमेटली करना क्या है कि इस लीटर इन्वर्स की जगह हटा करके हम सेंटीमीटर की पावर -3 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया और अपॉन में यहाँ पे मोल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे लीटर की जगह यहाँ पे लीटर इन्वर्स जो था उसकी जगह हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटीमीटर की पावर -3। अब क्या होगा कि ये -3 से एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी लेकिन 2 पावर तो बचेगी ना। तो अब सेंटीमीटर की पावर -3 को ऊपर पहुंचा दो तो स्क्वायर हो जाएगा, और मोल को ऊपर पहुंचाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, यानी कि साइमन और यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोल इन्वर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लैम्डा एम की जो यूनिट है बेटा वो जिस तरह से निकलती है, और उसी तरह से बेटा यहाँ पे लैम्डा इक्यू की यूनिट भी आती है, बस वहाँ पे मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाता है, यानी कि साइमन और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाता है इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो आप ये यूनिट बेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैम्डा एम की और लैम्डा ई की हमने दोनों यूनिट यहाँ पे पढ़ ली। तो लैम्डा एम क्या होता है उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया, लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला पढ़ लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है और हमने पढ़ लिया कंडक्टेंस क्या होता है, सारी कंडक्टेंस हमने पढ़ ली यहाँ पे, ऑल 4 कंडक्टेंस हमने यहाँ पढ़ ली। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं कि चारों कंडक्टेंस को एक जगह यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसकी बात देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहली कंडक्टेंस थी आपको पता है वो थी हमारे पास ओनली कंडक्टेंस, और ओनली कंडक्टेंस यानी कि जी स्टार, और जी स्टार का फॉर्मूला कितना होता है 1/r। ओके बेटा, सेकंड जो कंडक्टेंस हमने सीखी वो सीखी हमने कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फॉर्मूला होता है 1/r और यहाँ पे होता है L/A। थर्ड कंडक्टेंस हमने यहाँ पे सीखी लैम्डा एम हमने सीखा। लैम्डा एम की बात करेंगे तो लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है K1000 और अपॉन में कितना होता है मोलरिटी। और फोर्थ कंडक्टेंस हमने जो सीखी वो सीखी हमने यहाँ पे लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू हमने सीखा K1000 और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मेलिटी। यानी कि ओवरऑल हमारे पास 4 कंडक्टेंस होती हैं प्यारे बच्चों, और इसी से हमारा पूरा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास 4 कंडक्टेंस होती हैं, द कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर यहाँ पे बारी बारी करके सबका अगर यूनिट भी लिखा जाए तो यहाँ पे इसका यूनिट वो होता है बेटा, वो होता है ओम इनवर्स यहाँ पे होता है, और इसका यहाँ पे होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जैसे हम ऑब्लिक करके यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। और इसका जो होता है इसका होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स, और यहाँ पे होता है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। तो अब तक बेटा हमने जितने भी कंडक्टेंस यहाँ पढ़ी हैं, अब हम उन सारी कंडक्टेंस को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और देखते हैं क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि द रेजिस्टेंस, यानी कि हमें जो दिया गया वो क्या दिया गया, रेजिस्टेंस दिया गया, और रेजिस्टेंस किसका दिया गया, 1 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो जैसे कि हम सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे चलते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की गिवन है। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है जो कि नॉर्मेलिटी में दे रखी है, और वो हमारे पास कितनी है 1 ऑफ सॉल्ट 50 ओम। तो ये 50 ओम है बेटा, तो ये जो 50 ओम है बेटा वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो कंसंट्रेशन के बाद आपको जो गिवन है वो रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास कितनी है 50 ओम। ठीक है, अब आगे जो निकालना है वो आपको कैलकुलेट करना है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको निकालनी है, यानी कि आपको निकालनी है लैम्डा ई क्यू। लैम्डा ई क्यू आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द सॉल्यूशन
इफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि जो तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि जो सेल बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बनाया जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बेटा गिवन है। ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा? एल होती है। तो यहाँ पे आपको एल गिवन है। एल इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास? 2.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद दे रखा है हैविंग इन इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, यानी कि ए की बात करेंगे तो ए दे रखा है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए इक्वल्स टू हमें गिवन है 4.2 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी रीडिंग के लिए, जैसे कि आपको पता है कि जब आपको निकालना है, अगर आपको लैम्डा ई क्यू निकालना है तो के चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? के निकाल लेंगे बेटा, है ना। तो सिंस करके हमने पहले के का फॉर्मूला लगाया। के का फॉर्मूला होता है सर 1/r और इंटू L/A, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे के इक्वल्स टू 1/r, आर की जो वैल्यू है बेटा कितनी है? 50 है, इंटू एल। एल की वैल्यू की बात करेंगे तो एल हमारे पास है 2.1 और ए हमारे पास कितना है? 4.2 है। अगर इस रीडिंग से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 2 से 50 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/100, ये हो जाएगा बेटा 1/100। तो के निकल के आ गया बेटा। अब के के बाद हम क्या करेंगे? लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया लैम्डा ई क्यू का। तो लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला होता है के इंटू 1000 अपॉन में कितना होता है? नॉर्मेलिटी। तो लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू के की बात करेंगे तो के हमारे पास कितना है? के सर हमें दे रखा है यहाँ पे लाइक 1/100, है ना। के हमारे पास 1/100 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? 1000 और अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमारे पास कितनी है? 1। तो 100 से ये कैंसिल आउट जाएंगे 2 0। तो यहाँ पे लैम्डा ई क्यू जो बचेगा वो कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 10। तो 10 जो है हमारे पास लैम्डा ई क्यू आ जाएगा। इसके नोट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यहाँ पे ओवरऑल जो यूनिट जो रहेगा बेटा वो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो बेटा अब हम करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है बेटा। क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि इन दो केसेस में से किसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। केस 1 की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है ना, तो हमने यहाँ पे सपोज दैट केस नंबर 1 ले लिया। केस नंबर 1 में आपको यहाँ पे गिवन है कंसंट्रेशन मोलरिटी में और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.08 है, ठीक है। और आपको स्पेसिफिक कनेक्टिविटी दे रखी है, यानी कि के दे रखा है। तो के इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁻², है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे रखा है बेटा। अब इस केस में हम क्या करेंगे? डायरेक्टली हम यहाँ पे लैम्डा एम निकालेंगे। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है के 1000, तो के और यहाँ पे 1000 और अपॉन में क्या होता है? मोलरिटी होता है। वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा एम इक्वल्स टू के यहाँ पे 2 × 10⁻, यहाँ पे -2 हो गया और 1000 के लिए चाहें तो यहाँ पे 10⁻3 ले सकते हैं और मोलरिटी जो रहेगी यहाँ पे 0.08 है। तो एक काम कर सकते हैं, 0.08 को हम ले लेते हैं 8 × 10⁻², 8 × 10⁻², ऐसा हम कर सकते हैं। होगा क्या कि यहाँ पे 10⁻² से ये कैंसिल हो जाएगा और 8 का डिवाइड अगर हम करेंगे 2 में कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 16 एंड 0.25 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे है 10⁻3, मतलब यहाँ पे 1000 है। अगर 1000 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा एम इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बेटा जो पहला केस है उस पहले केस के लिए लैम्डा एम की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो ये आ जाएगी, ठीक है। अभी सेकंड केस को डील कर लेते हैं, केस नंबर 2। अगर आप केस नंबर 2 को डिस्कस करोगे बेटा तो केस नंबर 2 में अगर हम बात करेंगे तो जो मोलरिटी है हमारे पास कितनी है? कंसंट्रेशन मोलरिटी वाली जो कंसंट्रेशन है बेटा वो कितनी है? 0.1। 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, है ना। और उसकी आपको रेजिस्टिविटी दी है। रेजिस्टिविटी कितनी होती है? रो होती है। रो की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी रखी है? 5 ओम सेंटीमीटर दे रखी है, 5 ओम सेंटीमीटर। अब लैम्डा एम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है के 1000 अपॉन मोलरिटी। अब यहाँ पे के तो गिवन नहीं है लेकिन हमें पता है कि के इक्वल्स टू कितना होता है? 1/ρ होता है। तो हमने यहाँ पे 1/ρ लगा दिया और यहाँ पे 1000 था ही और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगी। तो वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल ऊपर तो यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है। अपॉन में ये रो हो गया। रो की बात करेंगे तो रो हमें कितना दे रखा है? रो दे रखा है सर हमारे पास 5 दे रखा है ना। और इंटू में यहाँ पे मोलरिटी हमारे पास कितने तरीके? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 लिख दिया, ठीक है। 10⁻⁻1 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी तो प्लस जाके ऊपर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास 10,000, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे 5 है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2000
और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी कि क्लियर हो गया कि इन दोनों केसेस में से सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस की मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि सेकंड वाले केस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंडक्टेंस जो निकली है बेटा वो कितनी निकली है? वो निकली है 1000। और फर्स्ट वाले केस में कितनी निकली है? 250 निकली हुई है। तो आपको याद रखना होगा कि इस न्यूमेरिकल के लिए सेकंड वाला जो केस है उसकी कंडक्टेंस यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो इतना करने के बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डील करते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन, एक सॉल्ट है बेटा, ए बी टाइप का सॉल्ट है, मेजर बाय टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स थे, ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे ए से शो करते हैं, और ए यहाँ पे दे रखा है बेटा आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आगे जो इलेक्ट्रोड थे वो एक दूसरे से सेपरेटेड थे, मतलब जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? एल होती है ना। तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो एल इक्वल्स टू बेटा हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर। वॉज फाउंड टू बी इतना, और ये क्या है? ये है सर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो कितना है? ओम इनवर्स है, और ओम इनवर्स जो यूनिट होता है वो किसका होता है? जी स्टार का होता है। तो यहाँ पे जी स्टार इस दे रखा है, अगर इसे 10 की पावर में लिखते हैं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4। -4 ओम इनवर्स बेटा यहाँ पे क्या हो गया? कंडक्टेंस हो गया। क्योंकि अगर हमें ये समझ में ना आता हो कि किस तरह की कंडक्टेंस है तो आप उसकी यूनिट से पहचान सकते हैं। आगे कहा गया है इफ वॉल्यूम इनक्लोज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कंटेन 0.5, यानी कि इतना मोल है बेटा यहाँ पे, मोल। तो अब इस मोल को मोलरिटी की तरह अगर डील करेंगे तो यहाँ पे जो मोलरिटी जो होगी वो हमारे पास आगे हमारे पास 0.5 है ना बेटा। आगे व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? यानी कि लैम्डा एम आपसे पूछा गया। अब बात ये आती है कि अगर लैम्डा एम निकालना होता है तो उसके लिए के चाहिए होता है और मोलरिटी चाहिए होती है। तो मोलरिटी तो आपको गिवन है, मोलरिटी कितनी है? 0.5। तो बेसिकली अब क्या चाहिए? के चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले के निकाल लेते हैं। अब के का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, के का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू एल अपॉन ए। के का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू एल अपॉन ए। तो अब यहाँ पे के इक्वल्स टू 1/r की जगह क्या लगा सकते हैं? जी स्टार लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्टार और इंटू में कितना हो जाएगा? एल अपॉन ए। तो के इक्वल्स टू जी स्टार, जी स्टार कितना है बेटा हमारे पास? 10 टू दी पावर -4। एल कितना है सर? 10 है, और ए कितना है? वो 100 है, मतलब 10 की पावर यहाँ पे 2 है। तो 10 से 10 की पावर 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर बचेगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो एक पावर माइनस ये और आ जाएगी, यानी के की जो वैल्यू होगी वो 10 की पावर यहाँ पे -5 आ जाएगी। और इसका यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये बेटा इसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो यहाँ पे निकाल लीजिए। अब जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे निकाल लिए तो अब तो यहाँ पे लैम्डा एम तो निकल ही जाएगा। अब लैम्डा एम निकालो बेटा यहाँ पे। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है कि 1000 अपॉन में क्या होता है? मोलरिटी होती है। अब लगाओ बेटा इसका फॉर्मूला। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू के कितना है सर? 10 टू दी पावर -5 है। 1000 का मतलब यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 भी लिख सकते थे, और जो मोलरिटी है वो कितनी हमारे पास? 0.5। अब 0.5 पर डेसिमल हटाएंगे तो एक और 0 यहाँ पे हो जाएगी, और 5 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2000 हो जाएगा। तो 2000 को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर -5 ऑलरेडी है हमारे पास, तो -5 पावर से 3 पावर जाएगी तो कितनी बचेगी? 10 टू दी पावर -2 बचेगा, है ना। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, और -2 का मतलब 100 होता है, 100 का इसमें करेंगे डिवाइड, तो अल्टीमेटली हमारे पास लैम्डा एम की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 0.02। और लैम्डा एम का यूनिट पता ही सभी को, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स, है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लिया गया, बस थोड़ी रीडिंग ध्यान रखी गई, क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो सेकंड होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। कंडक्टेंस में 4 कंडक्टेंस के फॉर्म में ध्यान रखनी है, जी का, के का, लैम्डा एम और लैम्डा ई का। इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इन क्वेश्चन को और करते हैं और देखो कैसे होगा। देखो क्वेश्चन पर नंबर 4 को करेंगे तो कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl, मतलब इनमें से KCl का ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसकी लोएस्ट वैल्यू होगी किसकी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, है ना बेटा। अब सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात है कि पूछा गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, और गिवन यहाँ पे मोलरिटी है। तो पहले आपको बताऊं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया था, कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब पहले तो ये पता किया जाए कि क्या ये मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करेंगे KCl के लिए, तो KCl जब आयनाइज होता है, KCl की हम बात करेंगे, KCl जब आयनाइज होता है, KCl, तो KCl आयनाइज होकर के K+ आयन देता है,
और Cl नेगेटिव आयन देता है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू कितना हो गया, मोलरिटी। यानी कि यहाँ पे आप इन सभी को नॉर्मेलिटी मान सकते हो। 0.1 नॉर्मेलिटी हो गई, 0.1 नॉर्मेलिटी हो गई, 0.01 नॉर्मेलिटी हो गई, और यहाँ पे 0.001 नॉर्मेलिटी यहाँ पे हो गई। अब उसने पूछा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो सबकी लोएस्ट किसकी होगी। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लैम्डा EQ जो होता है वो बराबर होता है के, और इनटू में यहाँ पे क्या होता है 1000, अपॉन में क्या होता है नॉर्मेलिटी। तो अगर लैम्डा EQ का रिलेशन निकाला जाए नॉर्मेलिटी के साथ, तो आई थिंक आपको पता है कि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि रिलेशन यहाँ पे है, इसका मतलब जहाँ पे नॉर्मेलिटी सबसे कम है वहाँ पे तो कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा आएगी, और जहाँ पे नॉर्मेलिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे कंडक्टेंस सबसे कम आएगी। तो हैंस अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ऑर्डर यहाँ पे कहूँगा, तो यहाँ पे अगर जैसे ये पूरा अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए, ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए, तो पहले वाले केस में जो कंडक्टेंस होगी वो सबसे कम निकलेगी, और उससे ज़्यादा निकलेगी बेटा यहाँ पे सेकंड वाले केस में, और उससे ज़्यादा निकलेगी यहाँ पे थर्ड वाले केस में, और सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस निकलेगी फोर्थ वाले केस में। तो फोर्थ वाले केस में जो लैम्डा EQ जो होगा वो मैक्सिमम आएगा, और फर्स्ट वाले केस में जो लैम्डा EQ जो आएगा वो कैसा आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग बड़ी ही आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करेंगे, तो 5 में कहा गया कि इक्वेशन दे रखी है, लैम्डा इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लैम्डा इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी के, और इनटू वी, ऐसा कुछ दे रखा है। एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली। अब कहा गया कि इफ वी इज अ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वी की बात कही है कि वी जो है बेसिकली वॉल्यूम है, और इसका जो यूनिट है वो क्या हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, इसमें दे रखा है, सीसी में दे रखा है। कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वो दे रखा है 1 ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, देन वी फॉर मतलब वॉल्यूम पता करना है किसके लिए, n/10 के लिए। नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 1/10, तो आपको वॉल्यूम की वैल्यू बतानी कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आपने फॉर्मूला सीखा होगा, जैसा भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लैम्डा EQ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है के 1000 अपॉन में क्या होता है नॉर्मेलिटी। अब हम लैम्डा EQ की बात करेंगे, तो लैम्डा EQ यहाँ पे गिवन है आपको, लैम्डा EQ किसके बराबर है, के इंटू वी के बराबर, तो यहाँ पे के लगा लिया और यहाँ वी लगा लिया, और यहाँ पे ये के लगा लिया, और इंटू में यहाँ पे 1000 हो गया, और अपन नॉर्मेलिटी कितनी 1/10, तो 1/10 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी जो बचेगा वो कितना बचेगा 10,000। अब क्योंकि वॉल्यूम हमें किस में लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने वॉल्यूम पूछा था कि इस केस में वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बहुत ही इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कर लिया, और क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। अगर मान लो कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तब भी आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन में कहा गया है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखी है कंसंट्रेशन, और वो भी किस में मोलारिटी में, कितनी है 0.01, ठीक है। आगे कंसंट्रेशन हो गई इज 1.061 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्या है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, के होता है, के की वैल्यू बेटा हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने के की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, के दे रखा है, के इक्वल्स टू 1.061 और इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया तो ये बताइए कि मोलर कंडक्टेंस कितना होगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया है ना, लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा एम पूछा गया, बड़ा ही इजी हो गया भाई। लैम्डा एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के, और के की जो वैल्यू है 1.061 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 यानी कि 10⁻3, और अपॉन में क्या होता है मोलरिटी, और वो कितनी हमारे पास 10⁻⁻²। अब -2 पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 पावर बचेगी, है ना। -2 पावर को अगर 3 पावर के साथ एसोसिएट करेंगे तो 10 बचेगा, और 10 का इंटू 1.061 में करेंगे तो यहाँ पे 10.61 आंसर हो जाएगा। और इसका यूनिट आप जानते हैं, इसका यूनिट जो होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू 10.61 आने वाली है,
सो ऑन बिहाफ दिस कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि आपसे पूछा गया कि इनमें से स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाईएस्ट किसका होगा। तो ये तो बहुत ईजी है। देखो अभी हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लैम्डा EQ इज इक्वल टू होता है K इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे पूछा गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और दे क्या रखा है आपको नॉर्मलिटी, यानी कि आपको के और एन के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आपको करना क्या होगा कि के फॉर्म में जब एक क्वेश्चन ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे के इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा EQ इंटू नॉर्मलिटी अपॉन में कितना हो जाएगा 1000, यानी कि के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मलिटी के। तो जिसकी नॉर्मलिटी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। तो आई थिंक सो दैट यहाँ पे नॉर्मलिटी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे इसका जो कंडक्टेंस होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे तो 10 में कहा गया था वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, मतलब ये कहा गया कि HCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, NaCl से। तो क्वेश्चन जो है ये है कि लैम्डा MHCl जो है, लैम्डा MHCl और वो ज़्यादा है किससे, लैम्डा NaCl से। अब पूछा गया है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर बिकॉज, इसका रीज़न पूछा गया। अब हमने आपको जब ये मोलर कंडक्टेंस पढ़ाया था तो ये कहा था कि मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो उसके आयन की वजह से होती है, और ये आगे हम कोलराउस लॉ में भी सीखेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे HCl की बात करेंगे तो HCl में कैटायन है H+ और अनायन क्या है Cl नेगेटिव, और यहाँ पे जो कैटायन है वो क्या हमारे पास Na पॉजिटिव है और यहाँ पे अनायन क्या है Cl नेगेटिव है। तो Cl नेगेटिव तो दोनों में कॉमन है तो इसकी कंडक्टेंस इसी कंडक्टेंस के बराबर होगी, मतलब ये तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन रीजन जो रहेगा वो ये रहेगा H+ की जो कंडक्टेंस है वो यहाँ पे Na पॉजिटिव से ज़्यादा रही होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि लैम्डा H+ जो रहा होगा, यानी कि H+ आयन की जो कंडक्टेंस रही होगी वो ज़्यादा रही होगी कंडक्टेंस ऑफ Na+ आयन से। तो यही वजह हो सकती है। अब आगे आप एक फॉर्मूला सीखेंगे कि जो कंडक्टेंस जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है U के, और U यहाँ पे क्या होता है, U यहाँ पे होता है आयोनिक मोबिलिटी होती है बेटा, आयोनिक मोबिलिटी होती है यानी कि आयन की मोशन। तो कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी मोशन ज़्यादा होगी। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जो H+ आयन जो होता है ना वो छोटा होता है और Na+ आयन जो है कैसा होता है, वो बड़ा होता है। तो जो आयन छोटा होगा ऑब्वियसली उसकी मोशन ज़्यादा होगी, तो मोबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, और मोबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी ना। तो यहाँ पे H+ की क्या है, मोबिलिटी यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी, इस वजह से इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा निकल के आ रही है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि वजह दे रखिए, पहली वजह है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इज लेस देन ऑफ NaCl। ये कोई वजह नहीं है क्योंकि मोलर मास का कोई यूज़ नहीं होता। ये देखो ये ऑप्शन आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ H+ आयन जो होगी वो ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, Na+ आयन से, और इसी वजह से उसकी कंडक्टेंस यहाँ पे ज़्यादा निकल के आई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाला। होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर इसमें से फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि अगर वो आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया था। अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो IAIEEE 2002 में यहाँ पे आया हुआ है, और क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखो बेटा। क्वेश्चन में कहा गया कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है, पता नहीं कौन सी कंडक्टेंस है, लेकिन उसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, साइमन है। तो हम तो जानते ही हैं ऐसी कौन सी कंडक्टेंस होती है जिसका यूनिट क्या होता है, साइमन, तो वो G स्टार का होता है। तो G स्टार यूनिट का हम जानते हैं ना क्या होता है, साइमन। अब उसने कहा कि जो साइमन जो है यानी कि G स्टार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो G स्टार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लेट के, है ना, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने ले लिया भाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहाँ ले ली इन द सेल, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट, और वो क्या होता है, L होती है। भाई इलेक्ट्रोड प्लेट की डिस्टेंस क्या होती है, L, पहले बताया था। ओके, देन द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो आएगा उसका यूनिट आपको बताना है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसका यूनिट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे G स्टार कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे K मान लिया, और ये यहाँ पे एरिया है, और ये यहाँ पे कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास L है। तो यहाँ पे K इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ पे G हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा L, और अपॉन में क्या होगा, एक तो एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब इन सबकी वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो, तो K इक्वल टू G, G की यूनिट वाइज उसने दे रखी है कितनी है, साइमन। L को हम सपोज दैट कर लेते हैं कि मीटर में, लेंथ यानी कि मीटर में, है ना। ये एरिया है तो एरिया के लिए कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स। अब लीटर को हटाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, -3। ठीक है,
अब इसको बेटा यहाँ पे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 मीटर से ये जो मीटर था 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा, क्या होगा, इस मीटर से इस मीटर को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। हाँ तो बेटा अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाने के बाद अब यहाँ पे के इक्वल्स टू कितना बचेगा, यहाँ पे हो गया साइमन हो गया, और यहाँ मीटर बचेगा, और यहाँ पे मीटर की पावर -3 है, तो -3 पावर से जो एक पावर यहाँ बची हुई है तो कितना बचेगा, मीटर की पावर -2, तो ये है यहाँ पे मोल, और मीटर की पावर यहाँ पे -2, तो यहाँ पे के इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइमन, और मीटर की पावर -2 ऊपर जाकर के मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल ऊपर जाकर के मोल इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा उसकी यूनिट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सेकंड वाला। तो ये AIEEE यानी कि JEE 2002 में आया था। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसको देख लेते हैं बेटा, ये भी क्वेश्चन JEE मेंस 2014 में यहाँ पे आया हुआ है, 14 में, तो 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है और कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, 0.2। तो यहाँ बेटा आपको दे रखी है कंसंट्रेशन दे रखी है मोलरिटी में, और वो दे रखी है 0.2, ओके। ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास, 50 ओम दे रखा है। उसके बाद कहा गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आपको दे रखी है, इतनी दे रखी है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, के होती है। तो के इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.4 इंटू 1.4 दे रखा, ओनली 1.4, और यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर, मीटर इनवर्स दे रखा है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर इनवर्स, ओके, ये हो गया। आगे कहा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलरिटी, मतलब अब यहाँ पे मोलरिटी चेंज हो जाएगी, अब मोलरिटी यहाँ पे कितनी हो, 0.5 हो, है ना। तो सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम है, और यहाँ पे इस बार जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो 280 ओम आ जाएगा। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 ओम, तो 0.5 ओम वाला जो सोल्यूशन है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो निकालना है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। अब क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। क्या था कि 0.2 मोलरिटी का एक सॉल्यूशन था, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, जिसका यहाँ पे रेजिस्टेंस 50 ओम था। अब हमने क्या किया, और इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इतना था, तो क्या हुआ कि अब हमने वहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.2 से 0.5 कर दी, तो रेजिस्टेंस 280 ओम हो जाता है। तो इस केस में आपको बताना है कि यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी, वो देखो जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, के आर की हेल्प से और इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ सर हम निकाल सकते हैं सेल कॉन्स्टेंट, है ना। तो ध्यान रखो कि जब भी दो अलग अलग कंसंट्रेशन हो, तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन हो, सेल सेम हो, है ना, तो दो सेल सेम हो, ध्यान रखना है कि वैन सेल सेम,
यानी कि जब आपका सेल जो होता है वो सेम रहे तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो सेल कांस्टेंट निकालना होता है एक्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस का एक फॉर्मूला आपको भी याद होगा, आज पढ़ाया था के इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला पढ़ाया था एक्स अपॉन आर, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था के इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू कितना होगा के आर हो जाएगा, के इंटू आर। तो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू के हमारे पास 1.4 है और आर जो है बेटा हमारे पास कितना है 50 है। तो 50 का इंटू 1.4 से कर देते हैं तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। तो सेल कांस्टेंट बेटा हमारे पास आ गया 70 मीटर, है ना, 70 मीटर हो गया। इतना करने के बाद आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस की हेल्प से आपने क्या किया, यहाँ पे निकाले सेल कांस्टेंट। अब इस सेल कांस्टेंट को इस वाले केस में यहाँ पे यूज करो। अब यहाँ पे निकालो के निकालो, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, वही एक्स अपॉन आर, यही फॉर्मूला होता है ना बेटा। तो यहाँ पे के इक्वल्स टू एक्स, एक्स कितना है बेटा, एक्स हमारे पास है 70 है, 70 मीटर, है ना। और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास आर है, आर कितना था हमारे पास 280 ओम है ना बेटा, ओम। अब क्या होगा कि 70 से 280 कटेगा, 4 टाइम कटेगा, तो यहाँ पे के जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 ओम इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। के इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहाँ पे मीटर इनवर्स में निकल के आएगा, सेल कांस्टेंट मीटर इनवर्स में आता है, तो यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स की जगह साइमन भी लगा सकते हैं, तो या करके आप यहाँ पे साइमन मीटर इनवर्स यहाँ पे कह लेंगे। अब समझने वाली सबसे पॉइंट वाली जो बात है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे ये है कि जो आपका सेल कांस्टेंट है, आपने लेंथ, ये फोकस करने वाली बात है कि आपने यहाँ पे लेंथ जो ली हुई है वो मीटर में ली हुई है। और अब जब आप लैम्डा, देखो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि आप लैम्डा एम निकालोगे इस वाले केस के लिए, तो लैम्डा एम के लिए आपको चाहिए होगा के, और इंटू में कितना होता है 1000, और अपॉन में कितना होता है मोलिटी होती है। अगर हम लैम्डा एम की बात करेंगे तो लैम्डा एम में के लेंगे तो के हमारे पास कितना है 1/4 है, और इसका जो यूनिट है वो है साइमन मीटर इनवर्स है। ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। और यहाँ पे 1000 को 10³ लिख लिया, और अपॉन में है मोलिटी। मोलरिटी का यूनिट होता है वो होता है मोल इंटू सेंटीमीटर की पावर -3, लेकिन जब सेंटीमीटर की पावर, सेंटीमीटर से तो काम चलेगा नहीं, यहाँ मीटर चाहिए। तो जब आप मीटर की पावर -3 जब यहाँ लेके आते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको न्यूमरेटर में 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाकर के आंसर निकलता है। यानी कि अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मीटर की पावर -3 लगाओगे तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर की हम बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं। तो अगर यहाँ पे क्यूब किया होता तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाता 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। सो दैट हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब लगाया, तो 10 की पावर -6 से ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा से सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा वो देखो जरा, लैम्डा एम इज इक्वल टू 4 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो हम सभी जानते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 पावर 3 और यहाँ पे 3 पावर 3, तो यहाँ पे माइनस के 3 पावर बचेगी, और मोल इनवर्स से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे मोल की पावर -2 बचेगा। अब ऊपर साइमन तो था ही था, अब मीटर की पावर -2 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल ऊपर जाकर के यहाँ पे मोल इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसे करेक्टली और डिफाइन करेंगे, ये 4 था, 4 का डिवाइड यहाँ पे किया तो 0.25 हो गया। और भी कुछ बेटा यहाँ दे रखा है कि हाँ, ये नहीं दिया बेटा आपने, मोलिटी नहीं दी बेटा, मोलिटी और लेनी थी बेटा, तो मोलिटी और यहाँ पे ले तो मोलिटी कितनी थी हमारे पास 0.2 थी, है ना, कितनी थी 0.2, तो यहाँ पे 0.2 थी, तो 2 का डिवाइड करना था बेटा इसमें, तो 2 का डिवाइड करते तो यहाँ पे कितना आता 0.4 आ जाता, सर 0.5, क्योंकि देखो ये जो 0.2 है, 0.2 का इंटू 4 से करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड जब 1 में करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 0.25 है इसकी जगह हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हमने कर लिया 0.5 आ जाता। और डेसिमल को जब इधर शिफ्ट करेंगे, 1 प्लेस अगर राइट हैंड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 5 × 10 टू द पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे जेई का ये क्वेश्चन दे रखा था आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2 डिफरेंट सेल की बात हो रही हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है चेंज हो जाए लेकिन सेल जब वहाँ पे सेम रहता है, तो उस केस में हम ध्यान रखते हैं कि आप पहले सेल कांस्टेंट निकालते हैं और सेल कांस्टेंट को फिर दूसरे केस में यहाँ पुट कर देते हैं और वहाँ पे सॉल्व करके इस तरह से आंसर निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं, ये देखो बेटा अभी यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि ये नीट 2016 में आया हुआ था, 2016 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको समझते हैं। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इस वाले सॉल्यूशन की, तो मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास जो मोलिटी दे रखी है, मोलिटी बेटा हमारे पास है 0.5 मोल, और यहाँ पे dm-3 ये दे रखा है।
और ये सिल्वर नाइट्रेट की है, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो दे रखी है वो ये दे रखी है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है बेटा हमारे पास 5.76 और इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एट। तो आपको बताना है कि आप बताइए कि यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी, ये निकालना है। तो लैम्डा एम निकालना है। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है के 1000 अपॉन मोलरिटी। अभी मैंने आपको एक चेंजेस बताया था कि मोलरिटी का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है मोल इंटू सेंटीमीटर⁻³ होता है ना। अगर मान लो कि इसे आपको चेंज करना पड़े डीएम³ में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि मोल इंटू DM⁻³ लगाओगे -3, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा इस रीडिंग में किसका, 10⁻³ से, या फिर न्यूमरेटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आपको यही चीज़ करनी हो मीटर क्यूब में लेके आनी हो, तो मीटर⁻³ लेके आनी हो, तो ऊपर आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हो। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, दो अलग अलग चीज़। अब देखो, अब यहाँ पे आपको पता है कि के जो दे रखा है के, तो यहाँ पे लैम्डा एम इक्वल्स टू के। के जो बेटा हमें गिवन है, के है हमारे पास 5.76 इंटू 10⁻³ और इसका जो यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है ना। और इंटू 10⁻³ तो होता ही है क्योंकि ये 1000 होता है। अपॉन में अब हमारे पास जो मोलरिटी की जो दे रखी है वो दे रखी है 0.5 दे रखी है 0.5। अब यहाँ पे जो मोलरिटी की यूनिट है वो DM⁻³ है, DM⁻³ और मुझे CM में लेके आना। CM-3 से DM-3 लाने के लिए तो न्यूमरेटर में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते थे भाई। CM⁻³ से DM⁻³ लाने के लिए न्यूमरेटर में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते थे। और अगर इसके ऑपोजिट हो जाए कि DM-3 से CM-3 लेके आना हो, तो फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेंटीमीटर में ही लेके आना है क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर चल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ का, और यहाँ पे अब जो यूनिट हुआ वो यहाँ पे आ गया मोल, और यहाँ पे CM⁻³ तो क्या होगा कि ये पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा, और लेकिन नीचे एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा लैम्डा एम इक्वल्स टू बचा 576 बचा एक तो, और एक बचा हुआ है साइमन बचा हुआ है। अब यहाँ पे बेटा -1 पावर से -1 पर कट जाएगी तो -2 पावर बचेगी, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे मोल इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ बचा हुआ है आपका 50 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 50 बचा हुआ है। अब क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं, 576 लेंगे और उसमें डिवाइड कर लेते हैं, किसका डिवाइड करेंगे 50 का डिवाइड कर लेते हैं बेटा। तो 50 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11.52 आ जाएगा, यानी कि लैम्डा एम की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा बेटा वो आ जाएगा 4th वाला। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीट 2016 में दे रखा था, अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में देख दिया है, आपको कहा गया है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है इस कंसंट्रेशन का, तो मतलब यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है ना, तो कंसंट्रेशन दे रखी है मोलरिटी में और वो है हमारे पास 0.1 m दे रखी है। कंपाउंड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये है। तो के इक्वल्स टू हमारे पास है 6.3 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पे इसका यूनिट है वो हमारे पास है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस पूछा है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल बना लो क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। तो फॉर्मूला होता है के 1000 और अपॉन में होता है मोलरिटी। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू के की बात करेंगे तो के हमारे पास है 6.3 इंटू 10⁻⁻² और 1000 को हमने लिखा है यहाँ पे 10⁻3 और जो मोलरिटी है वो हमें दे रखी है 0.1। तो डेसिमल से डेसिमल कट गया बेटा, -2 पावर से -2 कटेगा 10 की और 1 बचेगी, 1 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 630 हो जाएगा। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू 630 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स। आप लोग एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि यहाँ पे कब हम यहाँ पे मोलरिटी को चेंज करते हैं कब नहीं करते, तो वो सब यहाँ पे फोकस करना होता है। देखो अगर यहाँ पे फोकस करने वाला जो पॉइंट है ना बेटा वो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर -3 है तो कोई दिक्कत नहीं है के में, लेकिन अगर डीएम में आ जाए तो फिर 10 की पावर -3 और अगर मीटर आ जाए तो 10 की पावर -6 लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में आपको आपका मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और केवल कंडक्टेंस आपने सब डिस्कस यहाँ पे कर लिए होंगे, सब सारे क्वेश्चन कर लिए, नॉर्मल लेवल से लेकर के PYQ से लेकर के जेईई मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कर लिए।
आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल कीजिएगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं 9557080802। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।